नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा छठी किताब वसंत भाग 1 पाठ संख्या 2 बचपन पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। जो हमारे पाठ की लेखिका है कृष्णा जी, वो एतवार, रविवार, संडे को सुबह सुबह क्या क्या काम करती थी उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो लेखिका बचपन में हर एतवार की सुबह अपने मोजे धोती, मोजे कहते हैं जुराबों को, जो हमारे जूतों के बीच में पहनते हैं हम जुराबें। तो मोजे धोती थी उसको, फिर अपने जूते को पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ रगड़ कर चमकाती थी। प्रश्न संख्या 2 है, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। जब पाठ शुरू ही होता है तो लेखिका हमें बताती है कि वो हमसे इतनी बड़ी होगी जैसे हमारी वो दादी हो या नानी हो या बड़ी बुआ या मौसी भी हो सकती है। तो उस समय की बात जब उनका बचपन था और जब हमारा बचपन है तो इसमें कितना अंतर है, वो बातें जो बता रही है। वो दूरी आ चुकी है हमारे बचपन में, उसके लिए उन्होंने जो पाठ में उदाहरण दिए हैं वो लिखने हैं हमने। तो लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए ये उदाहरण देती है कि उनके समय में रेडियो और टेलीविज़न की जगह घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। उन दिनों कुल्फ़ी होती थी, जब जो अब है उसे हम आइसक्रीम भी कहते हैं। तो कचौड़ी समोसा पहले कहते थे, तो अब हम पैटीज़ खाना पसंद करते हैं। बदलाव आ गया है खान पीन में भी। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत अब कोक और पेप्सी में बदल गया है। उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड और विमटो मिलती थी। तो अब जो हमारे पास टेलीविज़न है, रेडियो है, ठीक है। तो अब तो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन भी हैं हमारे पास। तो उस समय में सिर्फ ग्रामोफोन ही हुआ करते थे। और जो लेखिका का समय है तब वो कुल्फ़ी खाती थी, लेकिन आज हम उसी कुल्फ़ी को आइसक्रीम के नाम से जानते हैं। कचौड़ी समोसा होता था, तो अब हम पैटीज़ खाना पसंद करते हैं। उस समय जो लेखिका का बचपन था, कचौड़ी समोसा फेमस था। तो शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत होते थे, लेकिन अब क्या है, कोक, पेप्सी, लिम्का ये चीज़ें बन गई हैं। तो इसमें ये बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, बदल। तो यहाँ पे हम बदल लिखेंगे, यहाँ बादल लिखा गया है। उन दिनों कोक नहीं मिलता था, लेमनेड और विमटो मिलती थी पीने के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उत्तर है, क्योंकि लेखिका दिन के उजाले की वजह रात के में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती थी, इसीलिए उनकी नज़र कमज़ोर हो गई। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। जब पहली बार लेखिका चश्मा लगाई तो उनके एक चचेरे भाई उन्हें छेड़ते हुए कहा कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। तो लेखिका हमें बताती है कि वो दिन में ना काम करके रात को जो टेबल लैंप है उसके सामने बैठकर काम करती थी। तो इसीलिए जो उनकी नज़र है, आई साइट है, वो कमज़ोर होगी। तो नज़र कमज़ोर होने की वजह से उनको चश्मा पहनना पड़ा, चश्मा की आदत पड़ गई। तो उनका जो चश्मा था वो बड़ा बड़ा था, तो उन्होंने अपनी नज़र के लिए जो चश्मा पहना था, तो पहली बार पहना तो उसका एक चचेरे भाई थे जो उन्हें छेड़ा करते थे चश्मा लगाने पर। तो एक चचेरा भाई उन्हें कहा करता था, आँख पर चश्मा लगाया है ताकि सूझे दूर की, और ये नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। लंगूर कहते हैं बंदर को। तो उसको ऐसे छेड़ा करते थे जब वो चश्मा पहनती थी। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो उत्तर है, लेखिका को बचपन में चॉकलेट खाना काफ़ी पसंद था। वो उसे बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी।
इसके अतिरिक्त चने, जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण खूब मज़े लेकर खाती थी। शिमला के काफल, रसभरी कस्मल और चेस्टनट उन्हें बहुत ही प्रिय फल थे। उन्हें वे मज़े ले लेकर खाती थी। लेख का जब हम पाठ पढ़ते हैं तो लेखिका ने हमें बताया कि वो जो चॉकलेट या टॉफ़ियाँ होती हैं उनका पास ही सबसे ज़्यादा स्टॉक हुआ करता था। वो अपने रात के समय में वो साइड टेबल पे रख लेती थी और डिनर करने के बाद, रात का खाना खाने के बाद वो मज़े से रात को चॉकलेट और टॉफ़ियाँ जो भी उसके पास स्टॉक हुआ करता था वो बहुत ही मज़े से खाती थी। इसके बिना उन्हें चने भी बहुत अच्छे लगते थे और अनार के दाने का जो चूर्ण होता है वो भी वो बहुत ही मज़े के साथ खाती थी। इसके अतिरिक्त वो शिमला के काफल, रसभरी कस्मल और चेस्टनट जो उनके प्रिय फल थे वो भी बहुत ही मज़े से खाती थी, वो भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। प्रश्न संख्या 5, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो जब लेखिका शिमला गई थी तो उन्होंने एक जो जहाज़ आते हैं, ठीक है, या सवारी की थी, ग्रामोफोन थे। शोरूम में जब उन्होंने जो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल भी देखा था, जिसके पास ही, जिस दुकान से उसने चश्मा बनवाया था उसके पास ही दुकान थी। तो ये चीज़ें बहुत ही आश्चर्यजनक थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम देखने को मिलती थी और जो उन्हें पहली बार देखता था वो उन्हें बहुत ही आकर्षित करती थी, आश्चर्यजनक ही थी। तो इसीलिए वो कहते हैं आज के समय में जो आधुनिक चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं वो बतानी है। तो आज हम कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, इंटरनेट, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक जैसे आधुनिक चीज़ें हम ज़्यादा आकर्षित करती हैं हमें। तो अब हर एक घर में ज़्यादातर कंप्यूटर की मांग है, ऑफिस में, हर फील्ड में काम है। तो मोबाइल फ़ोन हर घर में है, इंटरनेट के चलाते हैं हम ज़्यादा। रोबोट देखे होंगे हमने आज के समय में जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं अगर पहली बार देखें। तो मेट्रो ट्रेन जो ज़मीन के नीचे से सुरंगें बनाकर भी जाती है, ज़मीन के ऊपर भी, और ऊपर पुल बनाकर भी। ऐसे मेट्रो ट्रेन हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते थे कैसे चलती है। मोटर गाड़ियाँ आ गई अब तो सबके पास, तो बाइक जैसे मोटरसाइकिल आ गई। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। ओके, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो क्रिया होती है जिस शब्द से हमें किसी काम के होने या करने के बारे में पता चलता है, तो उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो क्रिया की एक वीडियो आ चुकी है हमारी चैनल पे, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए इस संस्मरण में से हम कुछ क्रिया शब्द जो कि जिससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तो छांट के लिखते हैं। उत्तर है, इधर वाले क्रिया शब्द हैं, ये वाले, और ये वाले भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे गूंजना से गूंज, ठीक है, यहाँ पे चंद्र बिंदु रह गया। उभरना से उभार, दौड़ना से दौड़, चढ़ना से चढ़ाई, गहराना से गहराई, खींचना से खींच, बदलना से बदलाव, सजाना से सजावट। तो ये कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द हैं जो क्रिया शब्द से बने हैं। प्रश्न संख्या 7, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसीलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चय संख्या का बोध होता है, तो इसे अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, तो इसीलिए इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो
और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो ये कुछ वाक्य दिए गए हैं हमें, तो इनके सामने हमने विशेषण के भेद लिखने हैं। विशेषण की भी एक वीडियो हमारे चैनल पे बन चुकी है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, यहाँ पे 2 दर्जन, 2 किलो अनाज दे दो, यहाँ पे भी 2 है। तो कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ, सभी लोग हंस रहे थे, तो यहाँ पे सभी, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर, तो तुम्हारा। तो इन शब्दों को हम पहचान कर इनके सामने है जो उनका विशेषण का भेद लिखेंगे। तो 2 दर्जन मतलब जिससे हमें पूरी जानकारी मिल रही है, तो निश्चयवाचक संख्या विशेषण है। 2 किलो ये निश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण है, सभी अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। तो सुंदर गुणवाचक विशेषण है।